चलो नेक्स्ट टॉपिक। अब कुछ अल्कनिटी का बता दिया था मैंने, अल्कनिटी के सोर्स भी बता दिए थे, उसका इम्पैक्ट भी बता दिया था आपको। इम्पैक्ट का तो मेजरमेंट रह रही थी। अब मेजरमेंट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जो +1 +2 में आती हैं, और वो सारी पता होनी चाहिए, क्योंकि एक सवाल तो इस बेसिक भी आ जाता है गेट में। जैसे कौन सा क्वेश्चन वो होता है, फॉरवर्ड कांस्टेंट, और वो पढ़ा है क्या आपने, बैकवर्ड कांस्टेंट, वो भी इस पर भी एक सवाल दे देता है, तो वो भी बीच में ले लेते हैं साथ में इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले कल वाला थोड़ा सा अल्कनिटी का बता रहा हूँ। अल्कनिटी क्या होता है, क्या होता है अल्कनिटी, क्या होता है अल्कनिटी? अल्कनिटी क्या होता है, कल तो पढ़ा है मुकुल, क्या होता है? पढ़ते नहीं घर जाके, कल का ध्यान नहीं है। अब अल्कनिटी क्या होता है, जैसे दो होते हैं, एक एसिड एक बेस, ये तो पता होगा। एसिड होता है 7 से कम pH, बेस होता है 7 से ऊपर pH। जो 7 से ऊपर वाला pH है वो क्या है, वो नेगेटिव चार्ज आयंस है, और 7 से जो कम है वो पॉजिटिव चार्ज आयंस है। अल्कनिटी क्या होंगे, जो नेगेटिव चार्ज आयंस को, जो नेगेटिव अल्कनिटी क्या है, वो नेगेटिव चार्ज आयंस है जो न्यूट्रलाइज करते हैं किसको, एसिड को। तो अल्कनिटी क्या है, कुछ नहीं है, ये वो आयंस है जो न्यूट्रलाइज करेंगे एसिड को। अब H पॉजिटिव मतलब न्यूट्रलाइज, एसिडिक मतलब H पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने वाले कौन से आयंस, नेगेटिव चार्ज आयंस। तो नेगेटिव चार्ज आयंस ये अल्कनिटी क्या है, दीज आर दी नेगेटिव चार्ज आयंस विच न्यूट्रलाइज द एसिड्स। तो ये न्यूट्रलाइज करता है एसिड को। तो टू न्यूट्रलाइज द, यही लिख रहा हूँ ऐसे ही, एसिड्स और H पॉजिटिव, टू न्यूट्रलाइज द एसिड्स और H पॉजिटिव। ठीक है, अल्कनिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, अल्कनिटी के लिए कल मैंने डिस्कस किया था मेजर आयंस, कौन कौन से मेजर आयंस थे? CO3 2 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव और OH नेगेटिव, इनकी वजह से अल्कनिटी होती है मेजरली, ये मेजर आयंस है। उसके बाद मैंने कुछ माइनर आयंस भी बताए थे आपको। माइनर आयंस कौन कौन से थे, जैसे HS नेगेटिव बाइसल्फाइड, उसके बाद कौन सा बताया था, NH3, उसके बाद HPO4, HPO4 कितना था, चार्ज कितना था उस पर, बाइफॉस्फेट, 2 नेगेटिव बाइफॉस्फेट बोलते हैं। तो दिस इज बाइसल्फेट, दिस इज अमोनिया, ये अमोनिया, दिस इज बाइफॉस्फेट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जस्ट जनरल हमें ध्यान रखना है मेजर आयंस को, क्योंकि जनरल जो मेजरली जो अल्कनिटी होती है, अब कितने सारे नेगेटिव चार्ज आयंस होंगे, उन सब की वजह से अल्कनिटी होती है, क्योंकि वो सारे पॉजिटिव आयंस को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद आपको बताया था मैंने एक, उसका आज न्यूमेरिकल बताऊंगा, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने कल आपको डिस्कस किया था नेगेटिव अल्कनिटी को, बताया था कल, नेगेटिव अल्कनिटी बताया राहुल, नेगेटिव अल्कनिटी को इम्पार्ट करता है, बताया था क्या, H पॉजिटिव आयंस, भूल गए? मैंने कहा था आपको वाटर के अंदर, वाटर में H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो अल्कनिटी देता है 3 यूनिट। ठीक है, H पॉजिटिव आयंस जो हैं, मान लिया मैंने मान लिया H पॉजिटिव आयंस वाटर के अंदर 3 यूनिट अल्कनिटी देते हैं। अब मैंने कहा उसके अंदर अपन ने अल्कनिटी इंड्यूस करा दी 5 यूनिट। अब कितनी अल्कनिटी जो है इंड्यूस होगी उसके अंदर, कितनी अल्कनिटी इंड्यूस होगी, 2 होगी, क्योंकि 3 ऑलरेडी प्रेजेंट थी उसके अंदर। तो 3 ऑलरेडी प्रेजेंट थी, इसका मतलब जो H पॉजिटिव आयंस है वो नेगेटिव अल्कनिटी को इम्पार्ट करते हैं। समझ गए, नेगेटिव अल्कनिटी मतलब जो ऑलरेडी प्रेजेंट थी उसको नेगेटिव अल्कनिटी बोल दिया उसने। जो और प्रेजेंट होगी वो तो पॉजिटिव होगी अल्कनिटी, जैसे अपने होगी अपने कार्बोनेट आयन की वजह से, बाइकार्बोनेट की वजह से, ऑलरेडी 3 आयंस नेगेटिव चार्ज आयंस थे उसके अंदर, उसके लिए अल्कनिटी थी। तो अल्टीमेटली मैंने बता दिया भी जो H पॉजिटिव आयंस हैं इसके अंदर जो अल्कनिटी है वो नेगेटिव अल्कनिटी इम्पार्ट करेगी। ठीक है, हाँ ठीक है, अल्कनिटी तो नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं ना, इनकी वजह से होती है अल्कनिटी इसकी वजह से होती है। अल्कनिटी नहीं बोलते, H पॉजिटिव आयंस के साथ में अल्कनिटी है पड़ी, ऑलरेडी है 3 यूनिट वहाँ पे। तो वो बात बोली मैंने भी, वहाँ पे अब वहाँ पे H पॉजिटिव है, उसको न्यूट्रलाइज भी तो कर रहे होंगे कोई,
उसको न्यूट्रलाइज करने वाले 3 यूनिट और हैं, तो 3 यूनिट अल्कनिटी होगी वहां पे। तो मैंने कहा इसमें अल्कनिटी इंड्यूस करा दो। अब उसने कहा 5 यूनिट अल्कनिटी चाहिए इसके लिए, 5 डाल दिया आपने। अब ऑलरेडी 3 तो प्रेजेंट थी, उस 3 का तो काम ही खत्म हो गया। वो 3 ने क्या किया, वो नेगेटिव अल्कनिटी इंपार्ट कर दी। तो अल्टीमेटली जो उसकी वैल्यू है वो नेगेटिव करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी अपने को। जैसे अल्कनिटी मेजरली प्रेजेंट है CO3 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव, और H पॉजिटिव के लिए जो कुछ अल्कनिटी प्रेजेंट होगी, H पॉजिटिव के न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ अल्कनिटी ऑलरेडी प्रेजेंट थी, वो अल्कनिटी आपको माइनस करनी पड़ेगी और ये दोनों को प्लस करनी पड़ेगी। बात समझ गए? तो अल्टीमेटली मैंने आपको ये बोला भी, अगर अल्कनिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है वो नेगेटिव कर देगी उसको, मतलब उसकी वैल्यू को कम कर देगी वो। तो नेगेटिव अल्कनिटी का ये मतलब है। तो अभी सवाल आएगा उस पर, अभी देख लेते हैं उसको। एक मिनट। नेक्स्ट, अब इसके बाद बताया था आपको मैंने अल्कनिटी जो है, अल्कनिटी का सोर्स क्या क्या होता है। कल अल्कनिटी का सोर्स भी डिस्कस किया था। क्या क्या होता है सोर्स? ऑर्गेनिक था और इनऑर्गेनिक था और डिसॉल्व्ड गैसेस। ये सारी मैंने आपको बता दिया था कल। डिसॉल्व्ड गैसेस ऑर्गेनिक में मैंने आपको बताया था बायोमास जो होता है ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में क्या आएगा? इनऑर्गेनिक में क्या क्या बताया था? सारे के सारे कार्बोनेट्स आए। अब जैसे कार्बोनेट है, अब उसमें लिख दो कैल्शियम कार्बोनेट। अब कार्बन जिसमें प्रेजेंट होता है वो सारे क्या हो जाएंगे? ऑर्गेनिक हो जाएंगे वो तो। अब और इनऑर्गेनिक कौन से होंगे? जैसे कार्बोनेट है, इसमें कार्बन तो नहीं है, कार्बोनेट है ना, कैल्शियम लगा दो आगे, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इन सब की वजह से कौन सी होगी? इनऑर्गेनिक हो जाएगी। ऑर्गेनिक होते हैं बायोमास। बायोमास कल बना के दिखाया था आपको। बायोमास क्या होता है? बायोमास क्या है? ये एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? कार्बन को निकालेगा। किससे? किसमें से निकालेगा? कार्बन को किसमें से खाएगा? किसमें से खाएगा? जो भी कार्बन वाला जिसके अंदर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन निकालेगा और बायोमास की फॉर्मेशन करता है वो। उसके कारण क्या होता है? ऑक्सीजन कम होती जाती है प्रोसेस के अंदर। मतलब जहाँ पे भी ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी चल रही है वहाँ पे ऑक्सीजन को कम करता जाएगा। ऑक्सीजन को कम करता जाएगा तो वहाँ पे मैंने आपको कहा था ये बहुत वीक रिएक्शन होती है। कल आपको सारी कहानी बताई थी कल आपको, ठीक है। तो ये आपको टेम्परेचर के केस में बताया था। टेम्परेचर पढ़ के नहीं गए थे क्या? और उसके बाद मैंने कहा था जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है उसमें? टेम्परेचर बढ़ता है तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है। आपको सारी कहानी बताई थी। और ऑक्सीजन कम होती जाती है वो। तो ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी वैसे 9.2 mg/L होनी चाहिए। और अगर ऑक्सीजन ऐसे कम होती जाएगी तो वो 4 ppm से भी कम हो जाएगी। अगर 4 ppm से कम होगी तो फिशिज क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी। तो ये सारी कहानी है। तो अल्कनिटी का ये सारी कहानी आपको कल बता दी थी। उसके बाद मैंने आपको CO2 का रोल बताया था। CO2 की कुछ रिएक्शंस बताई थी। CO2 प्लस में H2O क्या बन रहा था? H2CO3, ठीक है। उसके बाद H2CO3 ये किस में कन्वर्ट हो रहा था? ये था मेरा, ये मेरा टूट गया था किसमें? HCO3 नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। उसके बाद HCO3 नेगेटिव, इसमें क्या जोड़ा था हमने? रिवर्सिबल रिएक्शन थी ये भी। HCO3 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो गया था? ये कन्वर्ट हो गया था CO3 2 नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। उसके बाद CO3 नेगेटिव प्लस में HTO क्या बनेगा यहाँ पे? ये रिवर्सिबल रिएक्शन थी। क्या बना था यहाँ पे और क्या बना था? HCO3 नेगेटिव प्लस में OH नेगेटिव। ये सारी कहानी बताई थी। ये कुछ प्रोसेस होता है। देखो इधर, अब मैंने कहा अल्कनिटी फाइंड आउट करनी है आपको। मैंने कहा डिसॉल्व्ड गैसेस प्रेजेंट थी। अब CO2 प्रेजेंट थी। CO2 क्या रिएक्ट कर गया? वाटर से रिएक्ट करा, क्या बना दिया? कार्बोनिक एसिड बना दिया। अब कार्बोनिक एसिड क्या करेगा? वो टूटेगा किसमें? बाइकार्बोनेट आयन और H पॉजिटिव में। अभी भी एसिडिटी है इसके अंदर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है तो एसिडिटी है। उसके बाद कार्बोनेट आयंस क्या हो गए? वो टूट गए कार्बोनेट आयंस और किसमें? H पॉजिटिव आयंस में। उसके बाद जो ये कार्बोनेट आयंस हैं ये वाटर से दोबारा से अटैच हो गए, क्या बन जाएगा? बाइकार्बोनेट आयंस प्लस में OH नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या समझ आया? ये जो रिएक्शन है बहुत वीक रिएक्शन है। इसके अंदर क्या हुआ? अब ये बाइकार्बोनेट आ गए। यार करंट क्यों मार रहा है? ये बाइकार्बोनेट आ गए। अब ये बाइकार्बोनेट क्या करेंगे? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? इसमें से कार्बन निकालेंगे। वो अपना फूड बनाएंगे, क्योंकि इनका सोर्स क्या होता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ये इनका न्यूट्रिएंट का सोर्स होता है। इसमें से निकालते जाएंगे। जैसे जैसे ये निकलता जाएगा कार्बन, ये रिएक्शन फास्ट होती जाएगी और फास्ट होती जाएगी। रह क्या जाएगा?
OH नेगेटिव, तो लास्ट में क्या बन जाएगा उसका जो पीएच है वो जो क्या बोलते हैं उसको, उस इन्वायरमेंट का जो पीएच है वो मोर देन 7 हो जाएगा, मतलब 8 से 10 पीएच हो जाएगा। तो यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एल्गी प्रेजेंट होगी। अल्टीमेटली ये HCO3 जो कार्बन प्रेजेंट है वो एल्गी में प्रेजेंट होगा। एल्गी मतलब ऑर्गेनिक मैटर है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्गी में से निकाल रहे हैं। अल्टीमेटली ये पता लग गया मुझे, भाई ये पता लग गया वहां पे एल्गी प्रेजेंट थी। अगर एल्गी प्रेजेंट है वहां पे क्या हो जाएगा, कार्बन को निकालेगा वो और उसकी पीएच को क्या कर देगा, 8 से 10 कर देगा। ये सवाल आया हुआ है। अब सवाल में पूछता है अगर आप में आपके जो इन्वायरमेंट में जो जहां पे ये डिकम्पोजिशन हो रही है, अगर वहां पे एल्गी प्रेजेंट है तो वहां पे पीएच कितना हो जाएगा, तो 8 से 10 पीएच हो जाता है। ये सवाल आया हुआ है। तब ये जो सारी कहानी बताई है वो इसलिए बताई है एक्स्ट्रा। तो ये सारी कहानी होती है CO2 के कारण, यहां पे ये सारी कहानी क्योंकि एल्गी प्रेजेंट था, OH नेगेटिव हो गया और रिएक्शन कर दी बेसिक कर दी, तो पीएच क्या हो गया, 7 से ज्यादा हो गया। पीएच कितना हो गया, 8 से 10। ये सवाल बना हुआ है। सो पीएच क्या हो गया यहाँ पे, पीएच इज 8 to 10। हाँ वो रिएक्शन क्या, H2CO3 टूट गया था ये। हाँ यहाँ पे रिएक्शन तो H पॉजिटिव थी ना, यहाँ पे अभी एसिडिक नेचर था, वहाँ पे एल्गी नहीं था। वहाँ पे तो एल्गी थी नहीं वहाँ पे। यहाँ पे ये रिएक्शन टूट के यहाँ पे OH नेगेटिव जहाँ जब बना तब ये रिएक्शन स्टार्ट हुई है यहाँ पे, समझ गए। अब तो यहीं पे हो जाना चाहिए था, वो तो रिएक्शन ऑलरेडी उसकी एसिडिटी दे रहा था, वो CO2 का रोल प्ले कर रहा था। अब CO2 जब टूटने के बाद जब बाइकार्बोनेट आयंस बनते हैं ना, जब ये CO2 के, तब जो रिएक्शन होती है ये बेसिक रिएक्शन होती है, समझ गए। तो ये सारी कहानी होती है। चलो नेक्स्ट आपको क्या बताया था, उसके बाद ना एक मेजरमेंट बतानी थी उसका, इतना ही बताया था क्या, कुछ बताया था और बस। अच्छा अब कुछ मैं नोट डाल के बेसिक चीजें करा रहा हूँ जो मेजरमेंट के अंदर ही आ जाएंगी, ठीक है। मेजरमेंट के अंदर पहला सवाल बनता है ये रिएक्शन है, जैसे दिस इज A प्लस B, ये अपना रिवर्सिबल रिएक्शन है। C बड़ा C प्लस छोटा d बड़ा D, ये बन गया, ये रिएक्शन बन गई। ये कोई रिएक्शन है। यहाँ पे छोटे ABCD क्या है, ABCD क्या है, आर दी मोल्स। ये क्या है, ABCD क्या है, मोल्स है, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब ये जो रिएक्शन है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड करती होती है रिएक्शंस। अच्छा अब जो पीएच है वो किस रेट से बढ़ रहा है या घट रहा है, जो पीएच है वो किस रेट से घट रहा है या बढ़ रहा है, तो उसकी हमें कांस्टेंट निकालना होता है। सबसे पहले निकालते हैं KF क्या होता है, दिस इज फॉरवर्ड कांस्टेंट। एक होता है बैकवर्ड कांस्टेंट, ये है बैकवर्ड कांस्टेंट। ये फॉरवर्ड कांस्टेंट कब लगता है, जब आपकी रिएक्शन क्या होती है, फॉरवर्ड हो रही हो, जब आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही हो। सो आपको बोल देगा KF की वैल्यू निकालो। ये सवाल आया हुआ तभी मैंने आपको यहीं भी बता दिया। अब KF की वैल्यू क्या होगी, ये निकालेंगे जितने भी C जो एलिमेंट है अपना, C की पावर C गुना में D की पावर छोटा d डिवाइड बाय में A की पावर बड़ा A छोटा a इंटू में B की पावर छोटा b। ये रिएक्शन कांस्टेंट निकाल दिया इसका, ठीक है। रिएक्शन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें ये अल्टीमेटली ये बताया भाई किस रेट से फॉरवर्ड मूव करेगी और किस रेट से बैकवर्ड मूव करेगी, उसके लिए कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं रिएक्शन कांस्टेंट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये जो उधर क्या बोलते हैं एरो के उस साइड है, जो C की पावर C आ जाएगा, ये पावर कर देंगे कैसे कैसे। अच्छा KB क्या होता है, KB इज अ बैकवर्ड कांस्टेंट, KB इज द बैकवर्ड कांस्टेंट, ये इसका उल्टा होता है, ठीक है। इसके बाद दोनों रिएक्शन से पता लगता है KB इंटू में KF किसके इक्वल होंगे, 1 के। तो ये तीनों यूज करके एक सवाल बन जाता है गेट में, तो ध्यान रखेंगे इसको। ये पहला बेसिक बता दिया +1 +2 का। हो गया। नेक्स्ट, अच्छा इसके बाद मैंने इंपैक्ट्स बता दिए थे, ठीक है। सेकंड, अब सेकंड नोट डालो इसी का ही। सेकंड
मेजरमेंट में नहीं है ये एक्स्ट्रा पार्ट है मेजरमेंट के अंदर, मतलब मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी जो आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसमें मोलिकुलर वेट्स। मोलिकुलर वेट क्या होता है? मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट क्या होता है? अब कोई डिप्लोमा से बच्चे हैं तो उसके लिए सब करवा रहा हूँ मैं। अब मोलिकुल कहते हैं एटम्स का वेट। मोलिकुल तो पूरा होता है, जैसे CaCO3 एक मोलिकुल है, और CaCO3 में जो एटम्स हैं, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन सब के एटॉमिक नंबर क्या हैं, उन सब का जो वेट है उसको मोलिकुलर वेट बोल देते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली मोलिकुलर वेट बोलते हैं वेट ऑफ 1 मोल। वेट ऑफ 1 मोल, 1 मोल का वेट कितना है, ठीक है। दूसरा और क्या बोल सकते हैं इसको? इट इज समेशन ऑफ एटॉमिक वेट्स। समेशन ऑफ एटॉमिक वेट्स, ये लिख लो, समेशन ऑफ एटॉमिक वेट्स, ठीक है। अब 1 मोल का वेट निकालना है। सो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ CaCO3, CaCO3 का 1 मोल का वेट कितना है? CaCO3 का 1 मोल का वेट देखो, कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40, याद रखना है, नहीं रहता तो याद करना पड़ेगा। कैल्शियम, जो कैल्शियम है, Ca मतलब कैल्शियम, Ca मतलब कैल्शियम, और C ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट है, C मतलब कार्बन, O मतलब ऑक्सीजन, इन सब के लिखने हैं। कैल्शियम कितना होता है? 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 तिये 48, कितने हो गए? कितना हो गया? दिस इज 100। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी कैलकुलेशन इसकी फॉर्म में करते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट क्या है, सॉरी इसका मोलिकुलर वेट कितना है? 100 है इसका। नेक्स्ट वेट ऑफ 1 मोल ऑफ MgOS2। मैग्नीशियम कितना होता है? मैग्नीशियम का 24 प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 इंटू में 2। पहले सोल्व करो, कितनी आ रही है? 34 और 24 कितने हो गए? 58 हो गया, 58 आ गया। अरे भाई साहब, ये तो यार बहुत जल्दी खत्म होने लग गया यार। 58, 2 मिनट पॉज करो उसको। मोलिकुलर वेट क्या बताया? वेट ऑफ 1 मोल, 1 मोल का वेट कितना है? 1 मोल का वेट मेरी दूसरी भाषा में लिखें तो एटॉमिक वेट्स, मतलब जितने भी एटम्स हैं उसका समेशन जो है वो क्या कहलाएगा? मोलिकुलर वेट। वेट ऑफ 1 मोल ऑफ MgOS2, यहाँ पे वेट निकाल दिया था 24, मैग्नीशियम होता है 24, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, यहाँ से निकाला कितना आ गया था? 58 आ गया था। 58 था ना? 58 किस में आएगा ये? ग्राम्स में, दिस इज इन ग्राम्स। नेक्स्ट लिखोगे वेट ऑफ 1 मोल ऑफ H2SO4, क्या बनेगा इसका? हाइड्रोजन 1 इंटू में 2 प्लस सल्फर 32, 16 चौके 64, कितना आ गया? 98 ग्राम्स। ये किसका आ गया? ये आ गया अपना सल्फ्यूरिक एसिड का। नेक्स्ट है सल्फेट आयंस, SO4 2 नेगेटिव, कितना बनेगा? सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 चौके 64 और 32 कितना आ गया? 96, ये 96 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट है बाइकार्बोनेट आयंस का कितना बनेगा? बाइकार्बोनेट 1 प्लस कार्बन 12 प्लस में 16 तिये 48, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48 और 12 60 और 1 कितना आ गया? 61 ग्राम। नेक्स्ट कार्बोनेट आयंस CO3 2 नेगेटिव का इसमें वैलेंसी में रोल होगा। ये होती है, इसकी कैपेसिटी है, एबिलिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकती है, तो वो डोनेट करने वाली वो क्या है? वैलेंसी है वो, या एक्सेप्ट करना या डोनेट करना, वो वैलेंसी होती है, ठीक है। चलो CO3 2 नेगेटिव, कार्बन कितना है? 12, 16 तिये 48, कितने आ गए? 60 ग्राम्स आ गया। 10 जनरल आइडिया दे दिया, ये सारे यूज करेंगे अपन। हो गया। नेक्स्ट निकाल हैं आपको नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, अब ये कितने मोल का वेट है? 1 मोल का वेट है, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? जो उसका गिवन वेट दिया हुआ है उसको डिवाइड कर दो 1 मोल से, कितने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल आ गया? सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट टू दी मोलिकुलर वेट,
मोलिकुलर या 1 मोल का वेट, ये हो जाएगा। तो बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जितना समझ आता है ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल लो 200 ग्राम 200 ना, ये लिखो आप, नंबर ऑफ मोल्स, इसको मिटा दो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं आपको, नंबर ऑफ मोल्स इन 200 kg ऑफ CaCO3, kg ऑफ CaCO3, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, बताओ कितने आएंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालिए 200 kg कैल्शियम कार्बोनेट में। हाँ, सब कितने आ रहे हैं? 20 आ रहे हैं। ये लिखा इसलिए था मैंने। सो गिवन वेट टू दी मोलिकुलर वेट, और गिवन वेट कितना है 200 kg 10 की पावर 3, मोलिकुलर वेट कितना है इसका 100, वैल्यू कितनी आ गई यार 20, पता नहीं कैसे आ गया, तो 2 आता है। तो ठीक है यार, बढ़िया है, मैं सोच में पड़ गया 2000 20 तो कहीं ऑप्शन में भी नहीं होगा, 2 तो आएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट वेट, हो गया। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट किसकी इक्वल, वेट ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का जो वेट है वो इक्विवेलेंट वेट है। इक्वल टू ये तो छोड़ो, दूसरी भाषा में लिखवा देते हैं, चक्करों के पढ़ोगे। नेक्स्ट इसमें लिखो इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, दिस इज इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलिकुलर वेट टू दी वैलेंसी। अब ये भी कहानी बता देता हूँ। मान लो ये था SO4 2 नेगेटिव, आपको पूछ रहा था ना सर 2 नेगेटिव का क्या रोल है। ये क्या है, ये जो 2 मोल हैं इसके, वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है इसको, 2 कर सकता है। तो ये कितना है, इसका मोलिकुलर मास कितना है, ये 1 मोल का वेट कितना है इसका, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 चौके 64, कितना आ गया 96। अब कहता है ये 2 मोल को क्या कर सकता है, वो रिएक्ट कर सकता है किससे, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये 2 मोल डोनेट कर सकता है। तो वो डोनेट करने वाली है क्या चीज, वो वैलेंसी। सो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 96 डिवाइड बाय 2, वैल्यू कितनी आ गई। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, जो चार्ज आएगा उसी को वैलेंसी मान के सोल्व कर देना क्वेश्चन। ठीक है, इतनी सी कहानी याद करनी है। चलो इक्विवेलेंट वेट भी हो गया, और क्या बताऊं इसका, और मतलब बताऊं, इस 2 का क्या मतलब है भी, कैपेबल ऑफ, इसका मतलब है कैपेबल ऑफ रिएक्टिंग विद 2 मोल्स। भाई इसकी कैपेबिलिटी है भी 2 मोल के साथ रिएक्ट कर सकता है, ये 2 मोल के, ये कितना है 1 में मोल है ना, ये 2 मोल के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो जब मेरे को 1 की बात करूंगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात करूंगा, तो क्या बोल देंगे 96 डिवाइड बाय 2, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का वेट आ जाएगा। ठीक है, तो 2 के साथ रिएक्ट कर सकता है, वो जो है वो कर सकता है, वो वैलेंसी हो। चलो नेक्स्ट या इसको आप ऐसा भी तो बोल सकते हैं, एक और डेफिनेशन क्या बन सकती है इसकी एक भाषा और बन सकती है भी, ये वो वेट है जो 1 मोल के साथ रिएक्ट कर सकता है। ये वो मोल है जो 1 मोल के साथ रिएक्ट कर सकता है। अल्टीमेटली जब मैं 1 मोल की बात करूंगा, यहाँ पे क्या है, ये 2 हैं, मेरे को तो 1 के लिए चाहिए। अगर 1 के लिए चाहिए तो क्या कर दूं, 2 से भाग कर दूं, कोई इतना ठीक है भाई। अल्टीमेटली मैंने कहा ये दो को ये 2 डोनेट कर सकता है, बट वेट ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, अभी 1 मोल से रिएक्ट करने वाला वेट, 1 मोल से, ये 2 मोल को रिएक्ट कैपेबिलिटी है इसमें, 2 के साथ रिएक्ट कर सकता है, बट मुझे 1 वाला चाहिए, तो क्या कर देंगे इसको, इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। इतना ठीक है, तो इसकी एक और लिख लो। तो वेट ऑफ कंपाउंड दैट react with 1 mole of electrons, ये लिख लो, weight of compound that react with 1 mole of electrons। ये सारी कहानी भी हो गई। अब निकाल लें वेट ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ
सबके अलग अलग निकाल देते हैं। कर लिया नोट? करूं? अब निकालो वेट ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वेट ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बताओ कितना होगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आएगा? टोटल एटॉमिक वेट कितना है? 100। चार्ज कितना आएगा इस पे? कैल्शियम पे कितना होता है? 2 होता है, कैल्शियम के 2 होता है, कार्बोनेट पे 1 होता नहीं है क्या ये? तो टोटल चार्ज 2 है इस पे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? 50 आ जाएगा। उसके बाद वेट ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, उसके बाद और कौन से हैं सारे लिखवा दूँ क्या वही? MgOH2, MgOH2 इस पे कितना था? वैल्यू कितनी आई थी इसकी? 24। कितनी वैल्यू आई थी इसकी MgOH2 की? 58। तो 58/2 कर दो, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 1 8 29 आ जाएगा। उसके बाद वेट ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कार्बोनेट आयंस CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव कितनी आएगी वैल्यू? 12 16 3 48 और 12 60 डिवाइड बाई 2 वैल्यू कितनी आ गई? 30। वेट ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस पे कितना आ जाएगा? 12 16 3 48 और 12 60 61, 61/1। ठीक है। वेट ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ, और कौन सा रह गया? सारे हो ही गए ऑलमोस्ट। और H2SO4 कर लो, H2SO4, H2SO4 कितना आ जाएगा? 98 था इसका, 98 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 2 चौके 8 1 8 49 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ध्यान रख लेना इसको। और सल्फेट का भी कर लो, SO4 2 नेगेटिव, ये बता ही दिया आपको, 96 डिवाइड बाई में 2 वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48। तो ये सारे ग्राम्स में आ जाएगा। वेट ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट का वेट आ गया, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का वेट इतना आ गया। ठीक है, हाँ जी। यूनिट क्या? ये वेट है, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट का वेट है, ग्राम आ जाएगा। चलो सारे ग्राम्स में आ गए। अच्छा इसके बाद निकालो अच्छा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेंगे? अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट का वेट आ गया आपके पास, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालें। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, बताओ कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जितना वेट दे रखा है और 1 ग्राम इक्विवेलेंट का वेट है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। सो गिवन वेट, ये सारे इसी से बन गए, डिवाइड बाय में इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट क्या था? इक्विवेलेंट वेट क्या था? वेट ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट का वेट पता है मुझे, टोटल वेट पता है, दोनों को भाग करोगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। तो ये सारी कहानी होगी। पढ़ा हुआ आपने? पहले पढ़ा हुआ है वैसे? अच्छा, तो अल्टीमेटली मैंने ये कहा है भी उसका वेट गिवन होगा आपको, भाई उस वेट के अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स आएंगे। 1 ग्राम इक्विवेलेंट का वेट है बट अपना जो कि इक्विवेलेंट वेट है। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है? मोलिकुलर वेट टू द वैलेंसी। अब वो सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, समझ आ गई मेरे को क्या है। इससे भाग करोगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएगा। बात करता हूँ, चलो लिखो एग्जाम्पल एक, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। क्वेश्चन लिखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन 200 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। निकालो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, निकालो 200 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। निकालो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कितना राहुल? अभी तो बता दिया, अब तो कर दो। इतना बेसिक से तो कोई नहीं बताएगा तुम्हें। सही है। और 0.4 और कितना आ रहा है? 0.004 और 1 0.001। सुनील आप भी बता दो अलग से, कोई सबका लगा रहा है, कोई तो साथ दो किसी का। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लें। गिवन वेट, गिवन वेट कितना है? 200 मिलीग्राम। 200 मिलीग्राम इसको ग्राम में करो, 10 की पावर -3 भाग में इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कितना है इसका?
50 सोल्व करो कितना आ गया 50 4 इंटू 10 की पावर -3। किसी का भी आ रहा था क्या ऐसे कुछ था क्या? चलो नेक्स्ट लिखो मोलैरिटी। लो तुम्हारी मोलैरिटी पे आ गए भाई। मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको बोलते हैं मोलैरिटी। नेक्स्ट, अब सारा कुछ बता दिया ये सारा। नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी बोल देंगे। एक बार रोक दो, थोड़ा उतरवा देते सामान यार फटाफट से। दो जने लग के ना 1 मिनट उतरवा दे। क्वेश्चन लिखना, बस एक कंसंट्रेशन बताना चाह रहा हूँ भाई, अलग अलग फॉर्म में एक चीज़ को कैसे कैसे लिख सकते हैं आप। अब कितनी फॉर्म्स बता दी मैंने आपको। सबसे पहले क्या बताई थी आपको? सबसे पहले वाली कौन सी फॉर्म बताई थी? मोलिकुलर वेट बता दिया था। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स बताए, उसके बाद इक्विवेलेंट वेट बता दिया उसके फॉर्म में, उसके बाद मोलैरिटी बता दी, उसके बाद नॉर्मेलिटी बता दी। अच्छा एक चीज़ आपको एक सवाल देता हूँ, उसको सबकी फॉर्म में कंसंट्रेशन को बताओ ना मुझे, ठीक है? सभी के फॉर्म में। चलो देखिए एग्जाम्पल लिखना है, वो छोटा सा एग्जाम्पल है बस थोड़ा सा समझाने के लिए। 10 लीटर ऑफ सैंपल ऑफ वाटर, 10 लीटर ऑफ 10 लीटर ऑफ सैंपल ऑफ वाटर हैज़ 500 grams of 10 liter of sample of water has 500 grams of CaCO3। ये दे रखा है। एक्सप्रेस इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन mg पर लीटर। mg पर लीटर में कंसेंट्रेशन निकाल लें, हर एक जितने भी आपको टर्म्स बताई हैं उन सबके फॉर्म में करो। mg पर लीटर क्यों, मोल्स भी तो आएंगे। सीधा कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करो। सबसे पहले क्या बताया था, ये छोड़ो, सबसे पहले क्या बताया था? मोलिकुलर वेट। अब मोलिकुलर वेट बताना है। अब मोलिकुलर वेट किस में शो कर सकते हैं? सबसे पहले मोलिकुलर वेट बताया क्या आपको? हाँ। अब कैल्शियम कार्बोनेट का वेट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना है? गिवन वेट टू दी वॉल्यूम। गिवन वेट टू दी वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब 10 लीटर सैंपल में, मतलब 10 लीटर सैंपल में कितना आ जाएगा? इसको एक्सप्रेस कर दिया मैंने, 500 ग्राम था टू दी कितना आ गया? 10 लीटर। ठीक है, तो इसको एक्सप्रेस वैसे ही शो बता दिया, एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे। तो वैल्यू किस में आ जाएगी? 50 ग्राम पर लीटर। 1 ग्राम में कितने लीटर है? मतलब 50 ग्राम है 1 लीटर में। 1 लीटर में 50 ग्राम है। सेकंड, फॉर्म करो इन नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन वेट टू दी मोलिकुलर वेट। गिवन वेट कितना है? 500 ग्राम टू दी मोलिकुलर वेट कितना है? CaCO3 कितना आ जाएगा? 100। अब ये वैल्यू किस में आ गई? ये किस में आ गई? नंबर ऑफ मोल्स में आ गई। तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर मतलब कितने पर वॉल्यूम कितना आ जाएगा? डिवाइड बाय में 10 लीटर। वैल्यू कितनी आ जाएगी ये? तो वैल्यू आ जाएगी 5 नंबर ऑफ मोल्स हैं 10 लीटर के अंदर। तो ये एक्सप्रेस करने का तरीका है अलग अलग। भाई नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में भी फाइंड आउट कर सकते हो इसको। हम इसकी फॉर्म में भी गिवन वेट की फॉर्म में भी, वेट मतलब मोलिकुलर वेट था जो गिवन वेट के फॉर्म में भी शो कर दिया इसको। नेक्स्ट निकालो, किसकी फॉर्म में निकालोगे? और क्या बताया इसके बाद? इसके होता है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट के फॉर्म में बताओ। अब इक्विवेलेंट वेट के फॉर्म में तीसरा, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? 500 ग्राम क्या था ये? गिवन वेट टू दी किसके करोगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में निकालो पहले। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? गिवन वेट टू दी इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलिकुलर वेट टू दी वैलेंसी। सो गिवन वेट मोलिकुलर वेट कितना है इसका? 100 टू दी वैलेंसी 50 आ जाएगा। डिवाइड बाय कितने लीटर में है? 10 लीटर में। तो वैल्यू सोल्व करोगे कितना आ जाएगा? तो 10 ग्राम, 10 भी कहाँ आ गया? 10 ही आ गया। 10 ग्राम पर 10 लीटर। तो ये कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर दिया उसमें इक्विवेलेंट वेट। नेक्स्ट, अच्छा इसी को करो किसके फॉर्म में? मोलैरिटी के फॉर्म में। मोलैरिटी के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ उसको? मोलैरिटी क्या होती है?
नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं? 5 आए हैं। नंबर ऑफ मोल्स 5 आए हैं और नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, 1 लीटर में कितना आ जाएगी वैल्यू? इधर देखो, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर कितनी आ जाएगी? 0.5 आ जाएगी। सो दूसरी फॉर्म में क्या हो सकता है? 0.5 मोलर का सोल्यूशन है ये। तो उस सोल्यूशन को बोलते हैं 0.5 मोलर। वो 0.5 मोलर है क्या? कहते हैं जी जो ये सोल्यूशन बनाया है ना आपने, ये 0.5 मोलर का है, मतलब इसकी जो मोलैरिटी है वो 0.5 है। इसका मतलब समझो, मोलैरिटी क्या बताया मैंने आपको? व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी क्या होता है? दिस इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन वेट टू द मोलिकुलर वेट। गिवन वेट कितना है? 500 ग्राम। 500 ग्राम टू द मोलिकुलर वेट कितना आएगा? 100। और टू दी 1 लीटर में बताने, ये कितने में है? 10 लीटर में। तो 10 लीटर डिवाइड कर देंगे तो 1 लीटर का आ जाएगा। 1 लीटर वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये सोल्यूशन बन जाएगा 0.5 मोलर का सोल्यूशन है। समझ के बाद तभी बोलते हैं, देखा होगा आपने कई बार 0.5 मोलर लिखा, तो उसका मतलब क्या है वो बता रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, गेट के सवाल में छोटा सी ये पॉइंट बना के दे देगा, उसमें आपको इसका मतलब बताना चाहिए क्या बोलना चाह रहा है, इतनी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट नॉर्मेलिटी की फॉर्म में बताओ। नॉर्मेलिटी क्या होता है? व्हाट इज नॉर्मेलिटी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे? नॉर्मेलिटी। व्हाट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बताओ किसके इक्वल है? गिवन वेट टू द इक्विवेलेंट वेट। गिवन वेट टू द इक्विवेलेंट, गिवन वेट कितना है? 500 ग्राम डिवाइड बाय में इक्विवेलेंट वेट 100 डिवाइड बाय 2 50 डिवाइड बाय में कितने लीटर में है? 10 लीटर में। वैल्यू सोल्व करो, कितनी आ रही है? कितनी आ गई? 10 से गया, कितनी मोलर, कितनी नॉर्मेलिटी का सोल्यूशन आ गया? 1 नॉर्मल का सोल्यूशन है। तो ये जो आपने सैंपल बना के दिया वो 0.5 मोलर एक नॉर्मेलिटी का सोल्यूशन है ये। तो ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए बस। तो अल्टीमेटली कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर दिया, अभी ऐसे निकाल सकते हो आप लोग, समझ गए, पर लीटर की फॉर्म में सारा कुछ। चलो नेक्स्ट हो गया। तो ये तो 11वीं 12वीं की है, कुछ ऐसे ही करवा दिया, ऐड ऑन कर लो नोट्स में। चलो नेक्स्ट नोट डालो, नोट डाल के कुछ पॉइंट लिखो। 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स, 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स of anything, 1 gram equivalents of anything is equal to 1 gram equivalents of any other thing. नेक्स्ट इसका मतलब ये है भी जो सॉल्यूशन को N1V1 इक्वल टू N2V2 बनाया ना आपने, इसको बोलते हैं N1V1 इक्वल टू N2V2। नेक्स्ट 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एनीथिंग reacts with 1 gram equivalents of other thing, 1 gram equivalents of other thing which leads to the formation of 1 gram equivalents। लिख लो उसको। चाबी कहाँ रख दी यार? ठीक है, सो ये प्रोडक्ट का है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोडक्ट का है। अब बताता हूँ, इसी भी आ रहा हूँ, मेरे को पता है दिमाग में बैठ गई होगी कुछ चीज़ें। चलो लिखो, इसकी रिएक्शन लिख रहा हूँ एक। अरे एक्स्ट्रा है फिर भी बता रहा हूँ, कोई काम की तो चलो। क्या बनेगा? H पॉजिटिव CO3 नेगेटिव, क्या बनेगा? दिस इज H2CO3। बैलेंस करो, हाइड्रोजन कितने हैं वहाँ पे? 2 हैं, यहाँ 2 कर दिए। कार्बन एक ही है, ऑक्सीजन ठीक है इतना। निकालो इसमें फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसमें? पहले में कितने हैं? 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, कोई फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट वेट निकालो, वेट कितना है इसका? वेट कितना है? टोटल वेट 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 1 होता है ना, 2 ग्राम। इसका वेट बताओ कितना है? इसका वेट बताओ कितना है? कार्बन कितना होता है?
12, 16 तिये 48, 48 और 12 60। यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2, 14 और 48 कितना आ जाएगा, 62 ही आएगा क्या, 62। ये कंजर्वेशन मास को फॉलो करता है, वेट, जो वेट होता है वो कंजर्वेशन मास को फॉलो करता है। नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल हो गए, वेट हो गए। अब ग्राम इक्विवेलेंस निकालो फटाफट से, ग्राम इक्विवेलेंस निकालो, आप ही बताओगे निकाल के, ग्राम इक्विवेलेंस निकालो, तीन हो गए। निकालिए फटाफट से। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, आप ही बताओगे इसको। इतनी देर लगेगी क्या? ये मैं करूँ क्या? कैसे निकालते हैं ग्राम इक्विवेलेंट? क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट? ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? मोलिकुलर वेट इक्विवेलेंसी क्या होता है? ये तो इक्विवेलेंट वेट है भाई, ये तो इक्विवेलेंट वेट है, हैं? तो ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लें। ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालें, मतलब वेट ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो गया ये। तो वेट ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट निकाला, कितना कितना आ रहा है? इक्विवेलेंट वेट निकाला कितना आएगा? मोलिकुलर वेट कितना है? 2 बटे में 1 कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ पे निकालो 60 डिवाइड बाय में, अरे नहीं यार, अरे नहीं, अरे वो निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालेंगे इसके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में। अच्छा, वेट कैसे निकालोगे? वेट वाले निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं, नंबर ऑफ मोल से गिवन वेट निकल जाएगा। गिवन वेट निकालो, कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके पास 2, अगर नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं तो इसको अगर मैं मोलिकुलर वेट से गुना कर दूं, इसके कितना है मोलिकुलर वेट? 1, कितना आ गया? गिवन वेट कितना आ गया? 2 आ गया। गिवन वेट टू दी क्या आएगा? गिवन वेट टू दी इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट बताओ कितना आ रहा था? 2 क्यों आएगा इक्विवेलेंट वेट? 2 इक्विवेलेंट वेट क्या है? मोलिकुलर वेट कितना है इसका? 2, तो डिवाइड बाय में किसके इक्वल आएगा? मोलिकुलर वेट टू दी वैलेंसी, तो वैलेंसी तो 1 हो जाएगा। नहीं यार, एक मिनट पॉज करना इसको। देखो, इसमें बताया मैंने, ये जो टर्म है आपकी, एक ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग रिएक्ट्स विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अदर थिंग विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको निकाल के दिखा दिए, वेट आ गया था आपका।
फिर मैंने कहा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलते हैं, गिवन वेट टू द इक्विवेलेंट वेट। अब गिवन वेट कैसे निकालेगा, नंबर ऑफ मोल्स है पड़े, मोलिकुलर वेट से गुना करो, ऊपर वेट कितना आ गया 2 आ गया, नीचे लगाओगे, नीचे क्या निकालोगे, नीचे निकालोगे इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, मोलिकुलर वेट टू दी वैलेंसी, मोलिकुलर वेट टू दी वैलेंसी। मोलिकुलर वेट कितना है 2, वैलेंसी कितनी है 1, तो वैल्यू कितनी आ गई 1। सेकंड पे गए, जब इस पे सोल्व करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल से गिवन वेट कितना आ गया 60, 60 डिवाइड बाय में मोलिकुलर वेट 60 डिवाइड बाय 1 कितनी वैल्यू आ गई 1, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम से रिएक्ट करेगा, बनाएगा भी क्या 1 ग्राम इक्विवेलेंट बनाएगा। तो ये सारी कहानी बता रहा है। तो कोई भी रिएक्शन है अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट है उसके, तो दूसरे के भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, उसके भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट होंगे। ये सारी कहानी बता रहा है। चलो नोट कर लो। नेक्स्ट हो गया, नीचे नोट डाल के पॉइंट लिख लो। हाँ नोट ही चल रहा है क्या, तो नेक्स्ट नोट लिख लो। अल्कनिटी ऑफ वाटर, अल्कनिटी ऑफ वाटर इज रिपोर्टेड in terms of gram equivalent alkalinity of water is reported in terms of gram equivalents of as a CaCO3, तो अल्कनिटी को रिपोर्ट कर सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में, जो एज ए CaCO3 लेंगे। अब सवाल करा रहा हूँ, उसे समझ आ जाएगी सारी कहानी, तो सारा क्लियर हो जाएगा बेस क्या है। चलो क्वेश्चन करो। 200 ml of sample, 200 ml of sample of water has 240 grams, 200 ml of sample of water has 240 grams of CO3 negative, उसके बाद 244 grams of HCO3 negative and pH is 8 ये क्वेश्चन मतलब एक गेट का वो बन जाएगा, आपका बेस बन जाएगा आज ही। अभी देखना, अब pH का फॉर्मूला नहीं बताया है, बट आपको अभी बता दूंगा, वो आगे जाके भी यूज कर लूंगा मैं, अभी बता दूंगा इसी के अंदर ही। pH की वैल्यू दे रखी 8। रिपोर्ट द अल्कनिटी ऑफ वाटर सैंपल, report the alkalinity of water sample, report the alkalinity of water sample as CaCO3। चलो करिए इन mg पर लीटर। अब ये सवाल है, गेट का सवाल है, ये ऐसा सवाल आ जाएगा। अब आपको जो नेगेटिव अल्कनिटी बोल रहा था उसका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये सारा बेसिक है, मतलब ये आपको एक बार में नहीं आ रहा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, इजी हो जाएंगे सारे क्वेश्चन करने, और कोई बात नहीं है। चलो क्या क्या दे रखा है, 200 ml सैंपल है जिसके अंदर अल्कनिटी दे रखी है। कौन कौन सी है, कार्बोनेट अल्कनिटी गिवन है और बाइकार्बोनेट अल्कनिटी गिवन है। अब वो जो सैंपल है ना उसका pH 8 है, और रिपोर्ट करनी है अल्कनिटी, उस वाटर सैंपल में जितनी भी अल्कनिटी है उसको रिपोर्ट करनी है एज ए CaCO3। अब अल्कनिटी, मेजर अल्कनिटी कौन कौन सी होती है, कार्बोनेट अल्कनिटी, बाइकार्बोनेट और कास्टिक। अब कास्टिक कैसे निकालोगे, कास्टिक अल्कनिटी कैसे निकालोगे। अब pH दे रखा है आपको, अगर pH दे रखा है आपको तो क्या H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन आ जाएगी, H पॉजिटिव की माइनस log 10 ऑफ H पॉजिटिव होता है, फॉर्मूला होता है pH का, बता दूंगा आपको। अच्छा pH दे रखा है तो POH की आ जाएगी, तो वहां से OH नेगेटिव कंसेंट्रेशन भी आ जाएगी। अब उन सबको किस में कन्वर्ट करना है, CaCO3 में करना है। ये सारी कहानी होती है। तो अल्टीमेटली अपने को टोटल अल्कनिटी करनी है। एक अल्कनिटी कौन सी, कार्बोनेट अल्कनिटी, दूसरी अल्कनिटी बाइकार्बोनेट अल्कनिटी, तीसरी अल्कनिटी कौन सी, OH नेगेटिव कास्टिक। 3 टाइप की अल्कनिटी, तीनों की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालते हैं और आराम से समझो। अभी आपको लग रहा होगा नई चीज है सारी की सारी। स्टार्ट करो क्वेश्चन सबसे पहले। और दूसरी बात, पहले निकालो ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके, कार्बोनेट आयंस के। करो आगे, इसी में लिख दूं क्या, सो ग्राम इक्विवेलेंट्स
ऑफ कार्बोनेट आयंस। ग्राम इक्विवेलेंस निकालो, कैसे निकालूंगा? ग्राम इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं? गिवन वेट दे रखा है इसका, वो देखो गिवन वेट दे रखा है कार्बोनेट आयंस का, उधर देखना कार्बोनेट आयन का गिवन वेट दे रखा है, कितना है? 240 ग्राम है। भाग में गिवन वेट टू द इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट कैसे होगा? मोलिकुलर वेट टू द वैलेंसी, मोलिकुलर वेट कितना है इसका? मोलिकुलर वेट 12, 16 3 48, 48 और 12 60, 60 बटे 2 30, सोल्व करोगे लिए कितनी आ रही है? कितनी आ गई? कितनी आ गई? 8 आ गई ना, 8 आ गई। चलो नेक्स्ट 8 ग्राम इक्विवेलेंट आ गई है, 8 ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स। नेक्स्ट निकालो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ, कौन सा रह गया? बाइकार्बोनेट आयंस। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस HCO3 नेगेटिव, इसके निकालो। इसका वेट दे रखा कितना है? 244, उसका तो नहीं था 240, 244 दे रखा है, तो 244 भाग में मोलिकुलर वेट कितना है इसका? कितना? 61, सो 61 से भाग करो, कितना आ गया? 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स। ये ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए। ये मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? ये अल्कनिटी को करते हैं, उस अल्कनिटी को एज ए CSU3 हो करना है, वो अल्कनिटी आ जाएगी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकले कितने? 8 आ गए, ये 4 आ गए। अब रह गया क्या? OH नेगेटिव रह गया। चलो नेक्स्ट, अब निकालना आपको pH दे रखा है। व्हाट इज pH? अब pH का फॉर्मूला होता है, वो अगला टॉपिक है मेरा, अभी आएगा अगला टॉपिक में, अगला हार्डनेस है, उसका pH ही आ जाएगा। सो pH का फॉर्मूला होता है मेरा माइनस ऑफ log 10 H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, ये होती है, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। अब pH की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 8 माइनस में log 10 H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव वैल्यू कितनी आ जाएगी? इक्वल टू 10⁻⁻8, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा pH कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है इसकी? H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दे रखी है, क्या यूनिट होती है इसकी राहुल? ये कंसंट्रेशन किस में आएगी? ये मोल्स पर लीटर में, आगे समझ में? इसकी जो कंसंट्रेशन होती है मोल्स पर लीटर में। सो वैल्यू कितनी आ गई? 10⁻⁻8, दिस इज मोल्स पर लीटर, ठीक है। अब देखो ये H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आई है आपकी, ये H पॉजिटिव कंसंट्रेशन आई है। क्या यहां से मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकता हूं? क्या मैं यहां से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकता हूं? अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है? व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? अभी बताया, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है? गिवन वेट टू द मोलिकुलर वेट, अभी बताया आपको। अच्छा अब नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं आपको, अगर मैं इसको मोलिकुलर वेट से गुना कर दूं, क्या बचेगा? वेट आ जाएगा, गिवन वेट आ जाएगा, उसको CaCO3 में कन्वर्ट कर लेंगे अपन, ठीक है। तो गिवन वेट, पहले तो गिवन वेट निकालो। अच्छा अब आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है? गिवन वेट टू दी इक्विवेलेंट वेट। अब गिवन वेट तो आ गया आपके पास, उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल ही लोगे, तो क्या निकल जाएंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएंगे। चलो निकालो, समझ आ गया आपको निशांत? तो समझ नहीं आ रहा क्या? देखो ये दे रखी है मोल्स पर लीटर में, यूनिट देखो, मैंने कहा मोल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? गिवन वेट टू दी मोलिकुलर वेट। मैं दोबारा सारा बता ही देता हूँ यार। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल? दिस इज गिवन वेट टू दी मोलिकुलर वेट। अब नंबर ऑफ मोल्स है बड़े आपके पास पर लीटर में, सारा कुछ पर लीटर में आ जाएगा, क्या इशू है? नंबर ऑफ मोल्स को मोलिकुलर वेट से गुना कर दो, क्या आ जाएगा? गिवन वेट पर लीटर में आ जाएगा, गिवन वेट पर लीटर में आ गया। अच्छा इसके बाद निकालने मुझे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल? गिवन वेट टू दी इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। अब क्या करूं मैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने, गिवन वेट है पड़ा आपके पास, उसके इक्विवेलेंट वेट से भाग कर दो, क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। आगे सुनो, तो अल्टीमेटली मुझे कहां पहुंचना है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पे पहुंचना है। इसके भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लेंगे, ठीक है। चलो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालो। यहां से वैल्यू आ गई अपनी 10⁻⁻8 गुना में मोलिकुलर वेट कितना है इसका? H पॉजिटिव का एक ही है, H पॉजिटिव का एक ही है, सो वैल्यू किसकी आ गई? ये आ गई अपनी, दिस इज इन ग्राम पर लीटर, ये ग्राम पर लीटर में आ गई, ग्राम पर लीटर। अब ग्राम पर लीटर आ गई, क्या आ गई है? ये आ गई आपकी ग्राम पर लीटर में आ गया, गिवन वेट आ गया। अब इस गिवन वेट को किससे भाग कर दूं? इक्विवेलेंट वेट से भाग कर दूं। सो इक्विवेलेंट वेट बताओ इसका कितना होगा? इसका मोलिकुलर वेट 1/1 कितना आ जाएगा? ये भी 1 से भाग हो जाएगा। सो वैल्यू किसकी आ गई है? 10⁻⁻8 क्या आ गई है? ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए। देखो सारा कुछ लिखा है मैंने, मैं डायरेक्ट भी छोड़ सकता था यहाँ पे, ये एक लिखा है। समझ आ गई आपको राहुल? हुई है क्या क्लियर? अरे समझ नहीं आ रही क्या? चलो इतना समझ आ गया।
10 की माइनस 8 मोल्स पर लीटर। मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन वेट टू दी, अब मोलिकुलर वेट से गुना कर दूं क्या आ जाएगा, गिवन वेट आ गया। गिवन वेट किस में होता है, ग्राम्स पे, ग्राम्स। अब मुझे ग्राम पर लीटर में आ गया, मतलब पर लीटर की बात कर रहा हूँ, ग्राम पर लीटर में आ गया, 10⁻⁻8 आ गया। अच्छा, अगर मैं 10⁻8 है पर आपके पास, अगर मैं इसको इक्विवेलेंट वेट से भाग कर दूं तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसको मैंने इक्विवेलेंट वेट से भाग कर दिया। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है एच पॉजिटिव का, एक से भाग कर दिया, वैल्यू क्या आ गई, 10⁻8 क्या आ गई है, ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए। इतनी कहानी ठीक है। चलो, मुझे पता होता ना, छेड़ता ही ना मैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट। इतनी कहानी आ गई। अब आ जाओ, ये अब आपके ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए इसके भी। अब आपको भी निकालने हैं, अब निकालें OH नेगेटिव के। नेक्स्ट कौन सा है, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव ये कैसे निकालूंगा, अगर pH आपकी 8 है तो POH कितनी होगी, 14-8 कितनी होती है, pH पता है ना 14 स्केल होता है, अगर pH 8 है तो POH कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 14-8 6। अच्छा, POH किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ log10 OH नेगेटिव, ये कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है भैया, फॉर्मूला है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में सीख जाओगे। माइनस ऑफ log10 OH नेगेटिव, पंगा ले लिया, पहले pH करवा ही देता। चलो, pH की वैल्यू कितनी है, 6 इक्वल टू माइनस ऑफ log10 OH नेगेटिव। अब इसकी कंसंट्रेशन निकालते कैसे हैं, OH नेगेटिव की, ये 10 की पावर हो जाती है यहाँ पे आगे माइनस का, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की पावर -6 किस में होती है, मोल्स पर लीटर OH नेगेटिव कंसंट्रेशन आ गई। अब नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर आ गए। अब बताओ अरे पहले वाला पेज करोगे भाई, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर आ गए, उसको मोलिकुलर वेट से गुना कर दो, क्या आ जाएगा, गिवन वेट। निकालो गिवन वेट, गिवन वेट कितना आ गया, गिवन वेट निकालो, तो 10⁻⁻6 इंटू मोलिकुलर वेट कितना है इसका, 16 और 1 17। ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, गिवन वेट आ गया, गिवन वेट आ गया। अब मुझे निकालने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, किससे भाग कर दूं, अरे इक्विवेलेंट वेट से। अब इक्विवेलेंट वेट भी निकालो, उसका कितना है, 16 और 1 17, 17/1 17, अरे 17/1 17, तो क्या आ जाएगा, 17 × 17, वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻⁻6 ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए। मैं सोचा इजी है तुम्हारे लिए। चलो हो गया, समझ आ गया। अब क्या करना है, अब प्लस करना और कुछ नहीं करना। अब निकालनी अल्कनिटी एज ए CH3। अब ये सिंपल निकल गई है। अब एज ए CH3 भी है ना, अब एक फॉर्मूला और बताऊंगा, उसमें हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पेज। अब आपको अल्कनिटी निकालनी है, अल्कनिटी, अल्कनिटी एज ए CaCO3। पहली कार्बोनेट की वजह से कितनी आई थी, 8 आई थी, प्लस 4 आई थी, 8 + 4, 8 + 4 आ गई थी। पीछे देख लो भैया, कुछ गलत ना कर दूं, 8 और 4 12 आ गई। ये किस में थी, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर थे, मुझे निकालने किस में है, अरे 200 ml में। ठीक है, ये किस में है, ये 200 ml में है, ये आपको 200 ml में है। इनटू में क्या कर दूंगा, डिवाइड कैसे कर दूं, इसको 200 से भाग कर दूं, गुना में 1000 कर दूं, कोई दिक्कत बताओ किसी को, 200 में है ना, ये 200 ml सैंपल में, 1000 ml में निकाल दिया। मेरे को ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर चाहिए होते हैं, ये 200 में निकले हैं, 200 में भाग कर दिया, यूनिटरी मेथड लगा दिया। ये कार्बोनेट की होगी, बाइकार्बोनेट की होगी, प्लस अब किसी कर रहे हैं और प्लस कर रहे हैं OH नेगेटिव की। OH नेगेटिव बताओ कितनी है, OH नेगेटिव की कितनी है, ये 10 की पावर -6, 10 की पावर -6। अच्छा, H पॉजिटिव की बताओ। अब ये क्वेश्चन आ रहा है, पहले तक हम इतना ही करवाते थे, उसको गुना कर देते थे। अब H पॉजिटिव का नया कंसेप्ट ऐड किया है, जो नेगेटिव अल्कनिटी इम्पार्ट करता है। नेगेटिव मतलब उसको माइनस करनी पड़ती है हमारे को, तो H पॉजिटिव की अल्कनिटी आपको माइनस करनी पड़ेगी। ये नई चीज़ है बिल्कुल, आज के क्वेश्चन में यही आ रहा है। तो H पॉजिटिव की एलिगिनिटी आपको माइनस करनी पड़ेगी। अब H पॉजिटिव की एलिगिनिटी कितनी आई थी, -10⁻⁻8 ये आ गई। अब ये सारे क्या आ गए, ये सारे क्या कर दिए मैंने, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से, सारे के सारे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर है। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन है आपके पास, मुझे निकालना है वेट एज ए CaCO3। कैसे निकाल दूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला दिमाग में लाओ। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, गिवन वेट टू दी इक्विवेलेंट वेट। अगर मैं इसको इक्विवेलेंट वेट से गुना कर दूं
तो गिवन वेट आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट CaCO3 से गुना कर दूं तब तो आ जाएगा। गिवन वेट किसका, इक्विवेलेंट वेट किसका, CaCO3 का, क्योंकि एज ए CaCO3 निकालना है। अब इसको गुना किससे कर दूं, इक्विवेलेंट वेट 50 होता है इक्विवेलेंट। 50 किस में होता है, ग्राम में। अगर मिलीग्राम में करना है तो 10 की पावर 3 कर दो, ये आंसर आ जाएगा। ये सारी आ जाएगी एज ए CaCO3। सोल्व कर लो, आगे समझ में। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, तो कुछ नहीं है, कंसेप्ट आता है ना, ये 3 फॉर्मूले में घुमाता रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स, इक्विवेलेंट वेट, जो निकालना है वो निकाल दो। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ ग्राम एज ए CaCO3 निकालना है, आपके दिमाग में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला स्ट्राइक कर जाना चाहिए। देखो मेरे दिमाग में यार ये मैंने लिख दिया सारा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, क्या फॉर्मूला, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू गिवन वेट टू द इक्विवेलेंट वेट। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है वेट, निकालना है एज ए CaCO3। अब वेट निकालना है एज ए CaCO3 निकालना है, CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट से गुना कर दो भैया, वही आ जाएगा एज ए CaCO3। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, 100/2 50। अब किस में था, ग्राम में, मिलीग्राम में कर लो, मिलीग्राम पर लीटर में। ये सारी कहानी किस में आ गई, मिलीग्राम पर लीटर में आ गई सारी कहानी। सोल्व कर लो, आंसर आ गया बस। चलो एक बार रोक दो, कितना हो गया टाइम उसका, 1 घंटा हो गया क्या है?